वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं द टॉपिक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आप इस टॉपिक की बात करेंगे तो ये आपके फर्स्ट यूनिट में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट ऑफ क्लास 11 ये उस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में तो इससे क्वेश्चन आते ही हैं, एज वेल एज अभी हम लोग चेक करेंगे तमाम सारे क्वेश्चंस करते हुए कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, चाहे मेडिकल एग्जामिनेशंस हो, नीट या एम्स, या फिर आपके इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस हो, जी मेंस तरीके, हर बार आप देखेंगे इस टॉपिक से एक ना एक आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल सा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल फील होता है। तो जब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, डायमेंशनल एनालिसिस में आप देखेंगे मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है और क्या लिखा हुआ है, it is the process of expressing derived quantities in terms of powers of fundamental quantities। अच्छा, जिन लोगों ने हमारे पिछले टॉपिक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जिन्हें ऐसा नहीं ध्यान है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती थी, उनके लिए मैं एक मिनट में दोबारा से एक बार रिवाइज करता हूँ। जब हम यहाँ जा रहे हैं, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पहले मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होंगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ध्यान देखना आपकी क्या कहलाती हैं। ये मैंने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। जब पिछले लेक्चर्स में हमने जो लिए थे उसमें डिस्कस किया था देयर इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम, जिसमें आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अलॉट की गई हैं और 2 आपको याद है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अलॉट की गई हैं। इसीलिए हमने उस सिस्टम को क्या कहा था, 7+2। तो अभी मैं ऑल द 9 नहीं ले रहा हूँ, केवल आपको मैंने 5 एग्जाम्पल दिए हैं। ये 5 क्वांटिटीज आपकी कैसी कहलाती हैं यहाँ पर, फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटिटीज से हमारा मीनिंग है ऐसी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। अच्छा, आप पूछेंगे मतलब सिंपली जैसे आप लेंथ लेते हैं या आप कभी टाइम लेते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा दीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, आप इन्हें सीधा मेजर कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपका ध्यान जाएगा ये किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन था व्हाट आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी, विच डिपेंड ऑन दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो इन पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज द एरिया। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, एरिया आप डायरेक्ट मेजर नहीं करते, एरिया कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आपका क्या होगा, दैट विल बी द लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी एरिया आप कैलकुलेट करते हैं, आप डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ऐसी कि आपको याद है एरिया ऑफ सर्कल के क्या चीज होती है, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। और अगर हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि एरिया ऑफ सर्कल इज डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ सर्कल से आप उसे कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे। तो पहला जो हमने कहा, जिन लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाए थे तो उनको एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अब जो अगली बात मैं कर रहा था, मैंने कहा था ये कौन सी प्रोसेस है, डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में और उनकी पावर्स में एक्सप्रेस करना। कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं ये काम ध्यान रखेंगे, बिल्कुल केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट से मिलता जुलता है, जहां पर आप सिंबल और कंपाउंड्स की चर्चा करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा वी हैव फंडामेंटल और बेसिक एलिमेंट्स। बेसिक एलिमेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम के लिए आपने ध्यान दिया होगा हम सिंबल यूज करते हैं Mg। सिमिलरली इन केस ऑफ अनदर एलिमेंट क्लोरीन, आप सिंबल इस्तेमाल करते हैं Cl। क्या आपको समझ में आ रहा है, वी आर यूजिंग दीज केमिकल सिंबल्स। अब इन केमिकल सिंबल की हेल्प से कोई भी कंपाउंड जो आप डिराइव करते हैं, कंपाउंड डिराइव होते हैं बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एलिमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और क्लोरीन की मैंने रिएक्शन की, जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आपने ध्यान दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड का जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो ये लिखा जाता है MgCl2। आपने ध्यान दिया होगा यार 2 या किसी अन्य उसमें आप 3, 4 एटसेट्रा ये इस्तेमाल करते हैं। ये किस बेसिस पे इस्तेमाल के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। तो जैसे वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स के बेसिस पे सिंबल्स से
आप उनके प्रॉपर फॉर्मेट में कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते थे। ऐसे ही ध्यान से देखना, हम यहाँ पर फंडामेंटल सिंबल्स की हेल्प से, और कौन से फंडामेंटल सिंबल्स मैंने लिए हैं वो आप चेक करें, बहुत इजी है। लेंथ एल, मास एम सिंबल लिया है, टाइम का टी, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज ए। अब आप पूछेंगे इलेक्ट्रिक करंट ए क्यों लिया है? एक्चुअली द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ये हम 10th में पढ़ चुके हैं। तो एम्पियर के लिए हमने सिंबल ले लिया है ए। ऐसी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको याद होगा, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, तो उसके लिए हमने सिंबल ले लिया के। तो अब ये हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे जैसे हम एलिमेंट्स के लिए लेते थे। अब जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके जो हम फॉर्मूले इस टाइप से बनाएंगे, यहाँ कहलाते थे केमिकल फॉर्मूले और यहाँ अप्लाई करे जाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूले। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपके लिए किस नाम से आनी आएगी? दैट विल बी नोन एज द डायमेंशनल एनालिसिस। अब मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, बहुत ध्यान से देखें। फॉर एग्जांपल मान के चले मैं कोई भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी लेता हूँ। अब मैं काय की बात कर रहा हूँ? डिराइव्ड क्वांटिटीज की। और अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करूंगा तो सबसे सिंपल डिराइव्ड क्वांटिटी जो अभी मैं लूंगा, बिल्कुल सिंपल सी लेता हूँ जो आपको समझ में आएगी, और वो हम लेते हैं, सपोज करें एरिया। जो मैंने कहा एरिया आपकी कैसी क्वांटिटी है, जो अभी मैं बात कर रहा था ये क्वांटिटी है डिराइव्ड। क्या आपको मालूम है? एरिया इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ है तो फिर एक सवाल आता है, इस एरिया के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो जरा ध्यान देखें, हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे पहले समझें। जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो जैसे हम केमिकल फॉर्मूला यूज करते थे, यू हैव टू प्लेस द सिंबल। ऐसे आप लेंथ का सिंबल प्लेस करते हैं एल। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप ब्रेथ का सिंबल प्लेस करने आ रहे हैं दैट विल नॉट बी, क्योंकि ब्रेथ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की इस लिस्ट में कहीं भी नहीं है। वी हैव ओनली द लेंथ। एक्चुअली हमारा कंसेप्ट ये है कि जब आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ब्रेथ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? मैं बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक बैच में आप तमाम सारे लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं, मैं सपोज करता हूँ द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आर महेश, दिनेश, गणेश, सुरेश और नरेश। कितने स्टूडेंट है मेरे पास? 5 स्टूडेंट है, महेश, गणेश, नरेश, सुरेश और दिनेश। अब जब ये मेरे पास पांचों स्टूडेंट्स हैं, आपने ध्यान दिया होगा ऑल द 5 स्टूडेंट्स मे बी फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, दे आर फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, उनके नेटिव प्लेसेस डिफरेंट होंगे, दीज आर ऑफ डिफरेंट कास्ट, दीज आर फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स। बट अब एक सवाल आता है, क्या मेरे लिए इन पांचों में कोई डिफरेंस होना चाहिए या मेरे लिए पांचों एक ही हैं? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरा जवाब होगा या आपका भी जवाब यही होगा कि मेरे लिए पांचों सेम है। और पांचों सेम क्यों है? बिकॉज ऑल ऑफ देम आर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। दैट मीन्स द बेसिक फीचर इज दैट all of them, all the 5 are students of 11th class. That means these fall under the category of students. उनके नाम क्या है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। ऐसे ही ध्यान जरा देखो, यहाँ पर आपका लेंथ एल एंड व्हाट इज द ब्रेथ। तो ब्रेथ और साथ साथ हाइट, मैं इन दोनों के कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, यू आर सिटिंग इन अ रूम, आपका ध्यान जाता है द लॉन्गर साइड ऑफ द रूम, दैट इज कॉल्ड लेंथ। अगर आपसे कहते हैं मेजर द लेंथ, दैट मीन्स यू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। अब आपसे कहा जाता है व्हाट इज द ब्रेथ। ब्रेथ आप ध्यान देखें, इट इज द शॉर्टर साइड, अगेन इट इज द साइड, इट इज द लेंथ, बट डिफरेंस इज दैट समवन इज लॉन्गर, समवन इज शॉर्टर। कोई आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, कोई वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, पर है दोनों लेंथ। इसलिए मेरे फीचर से, मेरे हिसाब से क्या होगा, दोनों ही लेंथ और ब्रेथ किस कैटेगरी में आएंगी? बोथ विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लेंथ। जो मैं कह रहा था, पांचों नाम नरेश, गणेश, महेश, सुरेश और दिनेश, पांचों क्या थे आपके स्टूडेंट्स। बेसिक क्वालिटी स्टूडेंट्स होना है, तो यहाँ पर बेसिक क्वालिटी क्या है? दोनों लेंथ है। जरा ध्यान देखें, 2 अदर वर्ड्स आर देयर। एक्चुअली वो वर्ड्स क्या है? वो केवल नाम गिवन है। फॉर एग्जाम्पल हाइट एंड डेप्थ। अच्छा, हाइट एंड डेप्थ क्या है? हाइट एंड डेप्थ भैया केवल नाम है। हाइट शो करता है लेंथ मेजर अपवर्ड और डेप्थ शो करता है लेंथ मेजर्ड
डाउनवर्ड है, दोनों लेंथ। आप दोनों ही केसेस में लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, केवल नाम इसलिए दे गए दैट्स वाई आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें, आपको उनमें कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए नाम अलग अलग है पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। अपवर्ड जाओगे तो हाइट बोलेंगे, डाउनवर्ड जाओगे तो डेप्थ बोलेंगे, लेकिन बोथ आर लेंथ्स, दैट्स वाई आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे केसेस में हमें आप क्या सिंबल लेते हुए जाएंगे, लेंथ, एंड दैट्स ऑल। इसका मतलब ध्यान देखें, आपका एक डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार होगा, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या तैयार होगा, दैट विल बिकम एल स्क्वायर। अब जब आप इतना लिखते हैं तो ध्यान रखें, ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। क्या थी डायमेंशनल एनालिसिस? प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग डिराइव्ड क्वांटिटी। जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, एरिया, इसको हमने एक्सप्रेस किया है। किसमें एक्सप्रेस किया है? इन टर्म्स ऑफ सूटेबल पावर्स, जो भी एल स्क्वायर, एल क्यूब, एल फोर, जो भी कैलकुलेशन से आएगा, इन टर्म्स ऑफ द सूटेबल पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसकी पावर ली है? फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की। ऐसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज भी मेरे पास इस्तेमाल होंगी। आई हैव गॉन फॉर द सिंपलेस्ट एग्जांपल। क्या ये क्लियर होता है? अब जब आप एल स्क्वायर लेते हैं तो ध्यान देखिएगा, मोस्टली बुक्स जब हम लेते हैं और प्रिंटेड फॉर्म में जाते हैं, देन इट कैन बी रिटन एज इट दिस ऑल्सो एम नॉट एल स्क्वायर टी नॉट। एम नॉट एल स्क्वायर टी नॉट का मीनिंग अपने लिए क्या है? सेम मीनिंग इज देयर, देयर इज द एल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 पावर इज देयर इन एल, जबकि एम और टी यहाँ पर एब्सेंट है। और ये आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर्स पढ़े हुए हैं, एम और टी नहीं है, नहीं है मतलब एम रेज टू पावर 0, एम इज नॉट देयर, एंड टी रेज टू पावर 0, टी इज नॉट देयर। तो कभी भी जब भी कभी आप बुक्स में प्रिंटेड फॉर्म देखते हैं या हम लोग क्लास में कर रहे होते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, तो डोंट गेट कंफ्यूज, इन दोनों का मतलब एक ही है। हम जब अपने क्वेश्चंस लगाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जो कि शॉर्ट में चलते हैं, हम लोग एल स्क्वायर लिखेंगे। बुक्स में आप प्रिंटेड देखेंगे तो इट विल बी रिटन एज एम नॉट, ये पढ़ा जाता है एम नॉट, नॉट माने तो वाले में 0 होता है, एम नॉट एल 2 और एल स्क्वायर जो आप पढ़ना चाहें, एंड टी नॉट। क्या ये कंसेप्ट क्लियर होता है? ठीक। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, डायमेंशनल एनालिसिस का मीनिंग क्या है। अब इस मीनिंग के बेसिस पे ध्यान देखना, हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और यही डायमेंशनल फॉर्मूले अपने सिलेबस के उसमें आते हैं कि आप कौन कौन से डायमेंशन जो है वो निकालते हुए जाएंगे। अभी मैं सिंपल सी लेता हुआ जा रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंसीडर्ड द वॉल्यूम। अब इन केस ऑफ वॉल्यूम मैं इसका फॉर्मूला इन शॉर्ट लिखता हूँ, LBH। सबको मालूम है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अगर हम क्यूब ले रहे हैं। अच्छा, अब आप जाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या इन शॉर्ट में डायमेंशनल फॉर्मूले को DF लिख दूं? DF से मेरा मीनिंग होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इतना लंबा हम नहीं लिख रहे। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू LBH, तो DF इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखें क्या होगा, क्या करना है हमें, इन टर्म्स ऑफ दीज सिंबल्स जाना है। और सिंबल आपको दिख रहा होगा इस समय हमारे पास सिंबल क्या है लेंथ के लिए, L। अगर लेंथ के लिए सिंबल L है तो लेंथ का तो हमने रखा L इंटू ब्रेथ। ब्रेथ पर आप जाइए, ब्रेथ अभी आपसे बात कर रहा था, ब्रेथ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, द शॉर्टर लेंथ, ये भी लेंथ है। हाइट ध्यान जाता है, अभी हाइट की भी चर्चा कर रहे थे, हाइट और डेप्थ दोनों लेंथ थी। हाइट लेंथ अपवर्ड्स, डेप्थ लेंथ डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब इसकी जगह भी कितना रखा जाएगा, L, यानी कुल मिलाकर कितना आ सकता है, दैट विल बिकम L रेज टू पावर 3। यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट होता है। फिर जो हम बात कर रहे थे, यहाँ हमने तो काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन अब आप कोई बुक कंसल्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रिंटेड मटेरियल कंसल्ट कर रहे हैं, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा एम नॉट L3 एंड टी नॉट। और ये भी समझ में आ रहा होगा, L रेज टू पावर 3 का मीनिंग है ओनली L रेज टू पावर 3, M and T are not there, and are not there means these can be considered as the power 0. So that is the basic form of the dimensional formula. फिर से देख लें, वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्या किया हमने इसको, जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी लेंथ, उसके
पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ये चीज़ अपने लिए क्या कहलाएगी, डायमेंशनल एनालिसिस। जो अपने को फॉर्मूला मिला है, चाहे आप शॉर्टर फॉर्म इस्तेमाल करें चाहे एक्सटेंडेड फॉर्म इस्तेमाल करें, दैट इज ये आपका क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो आपने सिंबल्स यूज किए हैं, मास, लेंथ और टाइम, ये क्या कहलाएंगे, एमॉल्टी डायमेंशनल सिंबल्स। नाउ वन मोर सिंपल, डेंसिटी। 9th और 10th में हमने डेंसिटी कई बार इस्तेमाल किया है। आपको मालूम है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब अगर आप डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम लेते हैं और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, देखें ध्यान से। मास, जो मैंने कहा था सिंपल से सिंबल है, मास की जगह आप कितना उठा सकते हैं, एम। सो सब्स्टिट्यूट द डायमेंशनल सिंबल ऑफ मास एंड ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए ध्यान देखना, हम डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल्यूम हमने कितना निकाला था, L3, तो मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसी ऑर्डर में चलेंगे। हम जब यहाँ इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे तो हम इस ऑर्डर में चलेंगे कि आपको एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, एक के बाद एक मिले तो आपको समझ में आते जाए। पिछले से रेफरेंस आप लेते हैं, ये मैं ले रहा हूँ DF इज इक्वल्स टू M अपॉन L3। मास मैंने लिया M, वॉल्यूम के लिए अभी हमने निकाला हुआ था L3। अगर आप रखेंगे तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, पावर ऊपर जाएगी, कितनी हो जाएगी, एंड दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी। अब फॉर एग्जांपल हम एक और चौथा सिंपल सा लेते हैं। चौथा मैं आपसे लेता हूं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ या लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। अगर डिस्प्लेसमेंट आपका लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है, ये भी कहीं ना कहीं लेंथ है। क्या है, समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो सभी को याद है 9th का, अभी 11th में हम आगे टॉपिक्स में डिस्कस भी करेंगे। इफ समवन इज ट्रेवलिंग देन द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या लेंथ जो ट्रेवल करता है वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट भी अल्टीमेटली आपकी क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ है, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कितना आएगा, दैट विल बी L। अब मुझे डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सटेंडेड फॉर्म, फिर भी अगर कोई कहेगा एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता, अब आपको आइडिया है। एक्सटेंडेड फॉर्म में अकेला है, L है, हम यहाँ लिख सकते थे M0 L T0, तो ये बार बार नहीं लिखेंगे, आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलते हुए जाते हैं। अब और डिस्कस करते हैं, जो आप डिस्प्लेसमेंट समझ गए, इस टॉपिक में एक और बड़ा प्यारा सा डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, एंड दैट विल बी ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी पर जाएं। वेलोसिटी आप लेंगे तो क्या आपको ध्यान है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है और आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो फिर से चेक करें। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने लिया था, डिस्प्लेसमेंट कितना लिया हुआ है, लेंथ यानी कि L, और आगे चेक करें। अब देखें ध्यान से, पिछली बार मैंने कहा था लेंथ का तो कई बार लिया, L क्लियर हो गया। मास का अभी यहाँ लिया था, कितना आया था, M। अभी यहाँ क्या आया, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो फॉर द टाइम द डायमेंशनल सिंबल, टाइम का सिंबल आपका क्या है, दिख रहा है, द डायमेंशनल सिंबल ऑफ टाइम इज T। प्लेस इट एंड जस्ट यूज द लॉज ऑफ मैथमेटिक्स। और ये फिर वार्न करता हूँ ये सभी को, in case of the physics, when you are studying the physics, then the basic mathematics must be strong। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिजिक्स समझ में आए तो आपको मैथमेटिक्स के लॉज ऑफ इंडाइसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, ये बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए 11th में। आए, अब हम बात करेंगे, सीधा कर लें, आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, LT-1 एंड अ फाइनल फॉर्मूला फॉर दिस। और ये हम लेते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी हमने 9th में पढ़ा हुआ है।
एक्सेलरेशन हमारा क्या होता था, ये होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा इस टॉपिक को पढ़ने से में दो एडवांटेज हैं। ये एक ही टॉपिक आपके दो काम एक साथ करेगा। नंबर वन, पहला जो अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं दैट मीन्स द टॉपिक ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल एनालिसिस, वो तो मैं आपका करता हुआ जा ही रहा हूँ। इन एडिशन टू इट आपको ऐसा समझ में आएगा कि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं तमाम सारे जो फॉर्मूले हमने 9th 10th या 8th के आसपास पढ़े हैं वो भी आपके एक बार रिवाइज हो रहे हैं, तो इसलिए आप इनकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे जाएंगे तो ये आपके पूरी फिजिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है। और बाकी अपना जो नया सिलेबस है वो तो चल ही रहा है। तो जो एक्सेलरेशन भूल गए थे 9th का, उनके लिए क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंड वेरी सिंपल, अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेंगे, क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, कहीं नहीं जाना, मैंने कहा था मैं ऑर्डर वाइज लूंगा, आपको ऊपर मिलते हुए जाएंगे और मिलते हुए जाएंगे। तो वेलोसिटी आपका कितना आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए आप लेंगे एल टी माइनस वन अपॉन क्या है, अपॉन में आपके पास टाइम, और टाइम रख दें सो दिस विल बिकम टी। और फिर एक बहुत सिंपल सी बात जो मैंने कहा, मैं थोड़े साहब की ठीक हूँ, टी इनवर्स एक पावर और जाएगी, मालूम है ऊपर पावर ले आएंगे माइनस होगी, सो द टोटल विल बिकम एल टी माइनस 2। और इस ढंग से आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कुल मिलाकर 6 डायमेंशनल फॉर्मूले हम डिस्कस करते हैं। अब इनमें बेसिक डेफिनेशन चेक कर लें। क्या था, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्या किया है मैंने, इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन सब को मैंने कहीं ना कहीं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा, इनकी पावर्स के फॉर्म में कभी एल टी माइनस 2, कभी एल टी माइनस 1, कभी L3, जो भी जैसा रहा हो उनके टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम इसके बाद कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। एक बार आप ध्यान से इनको, आराम से इनको पढ़ के चेक कर लें। ओके, इस ढंग से हमने जो है ये 6 डायमेंशनल फॉर्मूले आपके चेकआउट किए। कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगला देखें ध्यान से। नेक्स्ट में जाता हूँ फोर्स। 7th नंबर क्वांटिटी मैंने कौन सी ऑप्ट की है, 7th नंबर क्वांटिटी इज द फोर्स। क्या आपको ध्यान है, हम पढ़ा करते थे F इज इक्वल्स टू ma, दैट मीन्स मैं चले थोड़ा डिटेल लिख देता हूँ। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर आप लिखते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या आया, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स कितना होगा, मास, मास की जगह आप कितना प्लेस करेंगे, m, और इनटू एक्सेलरेशन। क्या आपके साथ ध्यान आ रहा है, एक्सेलरेशन अभी आपने लास्ट जहाँ हमने एंड किया था वहाँ आपने एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला हुआ है एल टी माइनस 2। इसलिए मैंने आपसे कहा था ध्यान से सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हुए जाएं, ग्रेस्प करें, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑर्डरली जा रहा हूँ। जो आपसे लिया जाएगा उसके बाद ही हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और एल टी माइनस 2 फॉर द एक्सेलरेशन, टोटल आपका कितना निकल के आएगा, सो दैट विल बिकम एम एल टी माइनस 2 एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको क्यों कह रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी लूँगा जिसमें इस डायमेंशनल फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। किन किन में यूज़ होता है वो दिखाते जाते हैं, हर बार इस्तेमाल इसी का होगा। देखें 8th नंबर में एग्जाम्पल आपसे लेता हूँ, वर्क डन। 8th एग्जाम्पल मैंने आपसे क्या लिया, वर्क। और वर्क बहुत सारे लोगों को याद आएगा, वर्क हुआ करता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ये याद आना चाहिए, ये सारे फॉर्मूले आपने 9th में पढ़े हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, ये पूरा टॉपिक आपके लिए 2 फायदे देगा। नंबर 1, यू आर लर्निंग द डायमेंशनल फॉर्मूले, दैट मीन्स द न्यू थिंग, एज वेल एज यू आर गेटिंग थ्रू द ओल्ड फॉर्मूले जो आपने 9th या 10th में कहीं पढ़े हैं, वो भी आपके रिवाइज होते हुए जा रहे हैं। वर्क जब हम लेते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आ जाओ, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका कितना आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो मैंने कहा था इसलिए आपका रेड मार्क किया है,
फोर्स है आपका कई बार यूज होगा, तो फोर्स के लिए आपने लिया MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। जो आपने सबसे छोटा पाथ ट्रेवल किया है उसकी लेंथ क्या कहलाती थी, डिस्प्लेसमेंट। और इसलिए हमने वहां पर लिया हुआ था, यहाँ भी मैं आपका दोबारा ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे एल। टोटल हमारे लिए कितना आएगा, ध्यान देखें, टोटल विल बिकम ML²T-2। सो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। एक और डायमेंशनल फॉर्मूला, अब तेजी से होते आएंगे, अगर आपने एक बार समझ लिए हैं तो बहुत ध्यान से देखें, और इसके बाद इनको एक बार कॉपी में प्रैक्टिसाइज करेंगे। कॉपी में प्रैक्टिसाइज इसलिए बेटा क्योंकि फिजिक्स इज अ मैथमेटिकल सब्जेक्ट, अनलेस यू आर प्रैक्टिसाइजिंग इट इन योर ओन कॉपी विद द हेल्प ऑफ ए पेन, तो ये आपको समझ में प्रॉपरली नहीं आती। आए ध्यान देखें, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, ये सबको मालूम है, हर जगह हम लेते हुए जाते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी और एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन है। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वर्क, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। एनर्जी इज इक्वल्स टू आप क्या कह रहे हैं, वर्क है, इसका मतलब यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला आपका एनर्जी का कितना आना चाहिए, डायरेक्टली आपको सीधा मिल जाएगा, एंड दैट इज ML² एंड देन T-2। आए और एक चलते हैं, एनर्जी के बाद आपने एक नाम सुना होगा, पावर। पावर तो आप 10th में भी पढ़ के आए, इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती थी, रेट ऑफ वर्क डन, या और सिंपल पावर हुआ करती थी वर्क अपॉन टाइम। कई तरह से हमने डिफाइन किया था, बहुत सारे लोगों को याद होगा, इट इज रेट ऑफ वर्क डन या वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर वर्क डन पर यूनिट टाइम लें तो भी ध्यान देखें, यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला में लेता हूँ, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वही प्रोसेस हमारी कंटिन्यू रहेगी, हम बार बार एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, धीरे 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 हम प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कहीं दिक्कत आती है, दोबारा एक बार फिर से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी से दोबारा स्टार्ट करें, कॉपी में करते आए, अपने आप आपको सारे मिलते आएंगे। केवल आपको पावर्स का इनटू डिवाइड करते हुए करना पड़ेगा और कुछ नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, क्या करोगे, वर्क ये रहा, दोनों जगह आप चेक कर सकते हैं, आइदर एनर्जी और इन टर्म्स ऑफ वर्क कितना होगा, ML²T-2, ये हमारा वर्क डन था, अपॉन टाइम ये होगा आपका T, टोटल कितना निकल के आएगा, ML²T-3। अब आप पूछेंगे इसके बाद, और एक बताता हूं, नेक्स्ट में जाता हूं प्रेशर। अगला मैंने कौन सा लिया हुआ है, 11th नंबर, प्रेशर। प्रेशर याद है किसी को, प्रेशर हुआ करता था फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स ये होगा आपका फोर्स अपॉन एरिया। और अगर फोर्स अपॉन एरिया है तो इसके लिए भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लेते हैं। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, फोर्स, मैंने कहा था ना फोर्स कई बार आएगा, आए फिर से देखें ऊपर, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लास्ट में ये रेड मार्क किया हुआ है, कितना निकाला है, MLT-2, तो ये हुआ आपका MLT-2 और अपॉन में आपको क्या मिलेगा, एरिया। ध्यान है, एरिया से हमने शुरुआत की थी। पहला डायमेंशनल फॉर्मूला जो सबसे फर्स्ट मैंने लिया है दैट इज द एरिया, और एरिया आपका कितना था, L²। और अगर एरिया L² था तो ये आपने लिखा, एक L आपका कैंसिल होगा, एक बचेगा, ऊपर लीजिएगा, सो दैट विल बिकम ML-1T-2। सो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। अब नेक्स्ट जाते हैं इस बाद फॉर्मूला नंबर 12, और कुछ सिंपल से डिस्कस करते हैं। एक आपने पढ़ा होता है मोमेंटम, जिन लोगों को मोमेंटम याद नहीं आ रहा उन्हें मैं याद दिलाऊं, 9th में आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे, 11th में भी ये टॉपिक अपने पास है। लॉज ऑफ मोशन का एक टॉपिक बताता था, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। और मोमेंटम जाएंगे तो कोई बात नहीं याद आ रहा, अब याद रखिएगा, बाकी अपने इस 11th के सिलेबस में आगे अपने को दोबारा पढ़ने के लिए फिर मिलेगा। क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, और अगर मास इनटू वेलोसिटी है तो फिर जो मैं कह रहा था डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू कितना आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपका मास और वेलोसिटी बोले तो
क्या वेलोसिटी अब याद है? जो मैं कह रहा था नहीं ध्यान है पीछे के आप एक बार रिपीट करें, कॉपी में आप नोट करें, अपने आप देखने लगेंगे। वेलोसिटी मैंने लिया LT माइनस वन, टोटल विल बिकम MLT माइनस वन। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब इसके आगे ये कहानी फॉर्मेलिटी में हो गई है। क्यों? मुझे केवल ये फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, चाहे वो 9th-10th से मालूम हो, चाहे वो मैं आगे 11th में सीखूं, या मैंने कहा मैं इस चैप्टर में यहीं पर कवर करूं कि पावर क्या होती है वर्क अपॉन टाइम, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर आपको ये बेसिक मालूम है या यहाँ से आप उन्हें देख लेते हैं तो फिर डायमेंशनल एनालिसिस इट बिकम्स वेरी सिंपल टू यू। क्यों? आपको केवल रिस्पेक्टिव फॉर्मूले जो पीछे से आते जा रहे हैं, मास m, वेलोसिटी LT माइनस वन रखना है, या तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, या फिर जैसे प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का रखा एरिया का रखा उसको डिवाइड करना है। धीरे 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 जब आप ये करते हुए जाएंगे तो ये याद भी होने लगेंगे और प्रैक्टिस में भी आने लगेंगे। और एक देखते हैं 13th आपसे लेता हूं इम्पल्स। इम्पल्स हम कहाँ यूज करते थे मैं याद दिलाता हूं। इम्पल्स हुआ करता था फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ये आप तब पढ़ते थे जब 9th में एक एग्जांपल आता था, अ क्रिकेट प्लेयर ड्रॉज हिज हैंड्स बैकवर्ड्स ड्यूरिंग द कैचिंग अ बॉल। बॉल कैच करते समय क्रिकेट प्लेयर अपना हाथ पीछे खींच लेता था। नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, फिर हम दोबारा लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसमें हम लेंगे। फिलहाल अभी जितना काम हमें वो हम बता देते हैं। आपका इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, और अगर फोर्स इनटू टाइम इंटरवल है तो फिर ध्यान से देखें डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर वही आ गया जो मैंने कहा था। पहला काम क्या हो बेटा, आपको ये बेसिक फॉर्मूले मालूम हो, नहीं मालूम आप यहाँ से इनको याद करते हुए जाएं। डायमेंशंस आर वेरी क्वाइट सिंपल। हाउ? फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। फोर्स का हम 3-4 बार ले चुके हैं, इसी इतने उसमें कितना है फोर्स का, ये फिर वापस आ जाएंगे। फोर्स आपका हो जाएगा MLT माइनस टू इंटू टाइम इंटरवल। टाइम का मालूम है T, क्या पुनरावृत्ति है, टोटल कितना हो जाएगा, केवल आपको इंटू करना है, और इंटू करेंगे तो दिस विल बिकम MLT माइनस वन। क्या है आपको कहानी समझ में आती है? हाँ ना, मुझे बताएं। अब जैसे आपको एक क्लियर हो जाता है तो एक बहुत सी चलें एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ पिछले सालों का। इसी बात ये 13 ये जनरली हमने वो लिए हैं जो आपको आपने पिछले सालों पढ़े हैं। कुछ नई क्वांटिटीज भी आएंगी जिनके मैं आपको फॉर्मूले बताता हुआ जाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल्स टू, टॉर्क हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी हम सिर्फ फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। टॉर्क होता कितना है? ये होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब ध्यान देखें, जब हम डायमेंशनल फॉर्मूले पर जाएंगे तो फोर्स की जगह आप कितना लेंगे, ये रहा आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या आप समझ में आ रहा है? डिस्टेंस, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट की चर्चा यहाँ भी की है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने कितना लिया हुआ है? L। क्या आपको समझ में आता है? जब हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दीज आर द लेंथ ऑफ द पाथ। कहीं ना कहीं लेंथ मेजर कर रहे हो तो कितना हो जाएगा? L। और जैसे ही L हुआ, क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं L और L स्क्वायर। इतना मेरा ख्याल है 11th में साइंस लेने वाला बच्चा कर सकता है, क्योंकि इनटू डिवाइड उसे नहीं आते होंगे, यह मानकर नहीं चलेंगे। क्या है? टॉर्क क्लियर हो जाता है। अब जैसे हमने ये फॉर्मूला लिया है, बहुत सिंपली बताता हूँ। ये टॉर्क का आपका फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क वाज आस्क्ड इन CPMT 1984। ये क्वेश्चन आपका सिंपली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, चूंकि जगह नहीं मैं लिख नहीं पा रहा। ये था द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। 4 ऑप्शन आपको दिए थे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है CPMT यानी कि सेंट्रल PMT 1984। इसके बाद ये आपसे पूछा गया था CBSE PMT 1990। Then the same question was asked, exactly same that was asked in CBSE PMT 1990.
देन इट वाज आस्क्ड अगेन इन एम्स। जो आप में से बायोलॉजी एस्पिरेंट है उन्हें मालूम होगा नीट और एम्स और सीबीएसई पीएमटी ये पिछले वर्षों में मेडिकल एग्जामिनेशंस रहे हैं। अब जो अपने पास होने लगा है कौन सा, कंबाइंड नीट का एग्जामिनेशन। एम्स में, ये एम्स में पूछा गया था इन 2002। फाइनली जो और जाते हैं राजस्थान पीएमटी 2009। क्या आपको समझ में आता है? it is the question and it was the very simple question which was asked in these examination in medical examinations। अभी मेरे हाथ में केवल मेडिकल एग्जामिनेशंस की शीट थी, अलावा इसके मैं ये भी बताऊंगा इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए और कितना सिंपल क्वेश्चन था। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, देयर आर 4 ऑप्शंस। आपको 1 मिनट में सिर्फ इतना सोचना था, कितना, केवल इतना, टॉर्क क्या होता था। या तो आपको डायरेक्टली याद होता, अच्छा चलो मैंने माना डायरेक्टली याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 11th से याद होता। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का mlt माइनस 2 इंटू एल का स्क्वायर हुआ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ml स्क्वायर t माइनस 2। अब अगली बात करता हूँ, अगली कुछ डेट्स लिखता हूँ, ध्यान से देखें। द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशंस एंड सेम डायमेंशंस AIEEE 2003। AIEEE 2003 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से किस पेयर की डायमेंशन सेम है। तो आपको तमाम सारे पेयर यहाँ पर दिए गए थे। आपको जो पेयर दिए गए थे, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं उनमें से सही ऑप्शन पे गोला मारता हूँ, शायद आप पकड़ पाए। AIEEE में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था किनकी डायमेंशन सेम है। कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे सेट्स, इम्पल्स एंड टॉर्क, मोमेंटम एंड वर्क, फोर्स एंड एनर्जी, और इस टाइप से दिए थे। ध्यान से देखें, आर यू गेटिंग? इनमें से एक पेयर था मोमेंटम एंड इम्पल्स एंड दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। मोमेंटम का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, mlt माइनस 1। इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था आपका mlt माइनस 1। सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ AIEEE, जो पिछले सालों में IIT मेंस से पहले किस नाम से आना जाता था, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन AIEEE के नाम से। क्या ये आपको समझ में आता है? इस तरह से अगर ध्यान देखें, इन क्वेश्चंस को हम करते हुए जाते हैं और इस टॉपिक को हम करते हुए जाते हैं। तो जो मैं कह रहा था, बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज आपके तमाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी इस बेसिस पर कवर होते हुए चलते हैं। ओके, अब लास्ट आप ध्यान से देखें, जो हमने पिछले डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े उसके बेसिस पर हम कुछ और डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। एक आपके लिए नई क्वांटिटी आती है स्ट्रेस, एंड व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज अगेन फोर्स अपॉन एरिया। और अगर ये फोर्स अपॉन एरिया है तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका कितना आएगा? फिर ध्यान दें कि अगेन वी आर टेकिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स mlt माइनस 2 अपॉन एरिया। फिर आप जाएंगे, अब आपको इस लिस्ट के फर्स्ट वाले जो आपका डायमेंशन है उसको लेना पड़ेगा। एरिया का कितना था, एल स्क्वायर। दोबारा एक बार कैंसिलेशन देखें, एल टू एल कैंसिल, एक बचेगा, सो ml माइनस 1 t माइनस 2। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फिर याद दिलाता हूँ, विच पेयर हैज द सेम डायमेंशन। बहुत ध्यान से देखें, द डायमेंशंस ऑफ ए स्ट्रेस आर एग्जैक्टली सेम एज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। जो इसके पहले आपसे लिया था, क्योंकि प्रेशर भी कितना था, फोर्स अपॉन एरिया, तो दोनों का डायमेंशन कैसा आएगा, सेम। नेक्स्ट है आपका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, और मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास के प्लेस पे आपने कितना लिया, ध्यान देखें, m। डिस्टेंस अब आपको मालूम है, दैट इज द लेंथ ऑफ पाथ, सो इट इज l स्क्वायर, सो दैट इज द ml स्क्वायर। तो इस ढंग से आप देख सकते हैं जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज मास एंड लेंथ और उनकी पावर्स के फॉर्म में। अब ये डायमेंशनल एनालिसिस क्लियर होती है। नेक्स्ट आप जाते हैं कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। बहुत सारी क्वांटिटीज हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस उसका लेक्चर का, तो इसमें हमने 16 अभी आपसे क्वांटिटीज लिए हैं। आपसे ये कहा जाएगा कि इन क्वांटिटीज को आप एक बार घर में प्रैक्टिस करके याद करें। कुछ क्वांटिटीज स्पेसिफिक हैं वो आपको बताता हूँ, देन इसमें जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वांटिटीज होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर जाएंगे और उसके बेसिस से तमाम सारे पर क्वेश्चंस भी करेंगे। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन सी आती हैं जरा देखें। फॉर एग्जाम्पल द एंगल। जब आप एंगल पे जाते हैं तो एंगल इज इक्वल्स टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। मुझे लग रहा है लेंथ का ये फॉर्मूला में 9th का याद होगा,
आपका एंगल क्या होता था, आर्क अपॉन रेडियस, सिंपल। तो लेंथ ऑफ आर्क दिखेगा, इट इज द लेंथ, सो इट इज एल। नाउ द रेडियस, रेडियस की जगह कोई कहेगा सर आप आर ले लें, एल क्यों लिया? रीजन बहुत सिंपल था, रेडियस होती क्या है, रेडियस ध्यान दें क्या होगी, रेडियस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस या लेंथ ही क्या कहलाती है, रेडियस। रेडियस का मतलब ही है द लेंथ मेजर बिटवीन द सेंटर एंड सरकमफरेंस। इस लेंथ को आप कहते हैं रेडियस। जो मैंने कहा था नाम अलग है बट अगेन इट इज द डिस्टेंस और लेंथ, तो इसलिए मैंने रेडियस के प्लेस पे भी क्या लिया, एल। अब ध्यान जाएगा एल और एल कैंसिल हो जाएंगे, मैथमेटिकली आपका आंसर 1 होगा, बट 1 नहीं, क्या आपको ध्यान है, 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x रेज टू पावर 0। तो इसलिए हमने, चूंकि हमारा पैटर्न क्या है, हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, m और l की पावर। कहीं पावर 1 आ रही है, 2 आ रही है, -1 आ रही है, तो यहाँ पावर क्या है, here there is the 1 means m naught, l naught and t naught. That is the pattern in which we can write the dimensional formula for the angle. कारण समझ में आ रहा है, टोटल कैंसिल हो गया है, और टोटल कैंसिल हो गया तो m naught, l naught, t naught मतलब मैथमेटिकल वैल्यू अभी कितनी लिखी गई है, 1। इसलिए इस क्वांटिटी को हमने कैसा कहा है, दैट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सेकंड नंबर आप जाएंगे, इसके बाद अगला आपको कौन सा मिलेगा, नेक्स्ट आपको आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी डेफिनेशन है जो आप अभी लास्ट ईयर 10th में पढ़कर आए, जब आपका ऑप्टिक्स का चैप्टर था, रिफ्रैक्शन हम पढ़ते थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या पढ़ते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ते थे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और डिवाइडेड बाय अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है और ये भी आपका स्पीड ऑफ लाइट ही है, यानी दोनों ध्यान देखें, दोनों स्पीड है। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो मैं आपसे करता, अब आपको ये लिस्ट बराबर कवर अप करती हुई चलनी है। अब आपकी इस लिस्ट पर जितनी ज़्यादा पकड़ होगी उतना ही बेहतर आपको आगे के फॉर्मूले समझ में आते हुए जाएंगे। जैसे मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड हमने शुरू में ली थी, चौथे 5वें नंबर पे क्या लिया था, स्पीड या वेलोसिटी क्या होगा, LT-1। ऊपर वाला भी स्पीड है LT-1, नीचे वाला भी स्पीड है LT-1। टोटल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और टोटल कैंसिल आउट हुआ तो फिर वही मैथमेटिकली इट इज 1, एंड इन टर्म्स ऑफ पावर्स इट कैन बी रिटन एज m naught, l naught, t naught. So it is a dimensionless quantity. Other quantities you can see easily, strain. Strain is the change in length upon original length. That means in numerator as well as in denominator we have the lengths. So L divided by L, again it is cancelled, it is m naught, l naught, t naught. Relative density 9th का आपका फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कंपैरिजन करते थे हम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। फिर वहीं पहुंचेंगे, इस लिस्ट के ऊपर चलें, जब आप लिस्ट में फॉर्मूला नंबर 3 पर जाएंगे तो फॉर्मूला नंबर 3 आपके लिए डेंसिटी था। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपका क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ml-3, ये भी डेंसिटी है ml-3। जब दोनों ml-3 है सो दीज आर गेटिंग कैंसिल्ड, फिर आपको 1 मिलेगा, और 1 कैन बी रिटेन एज m naught, l naught, t naught. It is a dimensionless quantity. And last, angular displacement. Angular displacement is the angle subtended at the center. Angular displacement का कंसेप्ट कब आता है, जब कोई आदमी सर्कल में चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी यहाँ से लेके यहाँ तक चला, नॉर्मल में आप ध्यान देखना, नॉर्मल में हम जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट किस क्वेश्चन का आंसर होता है, कोई आदमी कितना चला, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर एटसेट्रा। बट इफ यू आर मूविंग ऑन ए सर्कुलर और कर्व्ड पाथ, अब कितना चले, तो एक बेहतर वे होता है, ध्यान देखना कितना चले। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, आप पहले यहाँ थे पॉइंट ए पर, अभी आप पॉइंट बी पर पहुँच गए, तो कहा जाएगा आप चल चुके हैं लेट इट बी 60 डिग्री। नहीं आया समझ में, आप थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गए, कहा जाएगा आप चल चुके हैं 90 डिग्री। आप यहाँ कहीं पहुँच जाते हैं, आपसे कहा जाएगा आप चल चुके हैं 180 डिग्री। तो ये इस ढंग से अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो ये क्या हुआ,
दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, देखो ध्यान से, ये जो 60 डिग्री है ये क्या है, दैट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर है। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ना आएगा एंगल, ये तो हमने यही डिक्लेयर किया है, एंगल कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस, इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम नॉट एल नॉट टी नॉट। तो ये 5 क्वांटिटीज अभी हम फिलहाल याद रखेंगे, ये दीज 5 क्वांटिटीज आर कंसीडर्ड एज द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। अब इस लेक्चर को हम चूंकि यहीं विराम देंगे, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, तो आपका पहला काम इन सारी क्वांटिटीज को बहुत अच्छे से याद करें, बहुत अच्छे से पढ़ें, एक बार प्रैक्टिसाइज कर लें। अगले टर्न पर, अगले लेक्चर में हम इनको कुछ और आगे बढ़ाएंगे और फिर हम इस डायमेंशनल एनालिसिस के तमाम सारे एप्लीकेशंस देखेंगे, उनके सवाल देखेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ, आप इन फॉर्मूलों करें, अच्छे से कर लें और वेट करें इसके बाद सेकंड लेक्चर का। ओके, गुड बाय।